जी हां दोस्तों, अंकिता केस में आया नया ट्विस्ट। क्या अब नहीं बच पाएंगे दुष्यंत गौतम? तो अब राहुल दिलाएंगे अंकिता को इंसाफ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब कहा जाने लगा कि अंकिता की लड़ाई महज उत्तराखंड में न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अंकिता को इंसाफ दिलाएंगे। दोस्तों, आखिर सीबीआई जांच की जिस उम्मीद को लेकर के लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई थी, आखिर क्या कहा सीबीआई जांच को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने? और उत्तराखंड में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अंकिता के न्याय को लेकर के नए अंदाज का प्लान क्या तैयार किया है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ उत्तराखंड की जनता, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, कांग्रेस से जुड़े लोग सब एक सुर में अंकिता भंडारी के न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। यहां की भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई नेता अंकिता केस में इसको आधार बना करके इस्तीफे दे चुके हैं। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में सीबीआई जांच की बातें कही जा रही थी, अब से थोड़ी ही देर पहले यह खबर आई कि उत्तराखंड की सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार हो चुकी है और उसका ऐलान करने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, मगर दोस्तों पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द भी अंकिता की सीबीआई जांच को लेकर के बोल नहीं सके। उल्टे बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस वाले तो पुराने मामले को राजनीतिक लाभ के लिए उछाल रहे हैं। मतलब धामी सरकार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं है, इस पर आगे आपको बताता हूं। मगर दोस्तों, इस बीच में एक और नई स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस न्याय के लिए आवाज उठाने वालों को एक निराशा दिखी। जिन लोगों ने वीआईपी को दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट का नाम जिस तरीके से लिया और बताया, उनको न जाने किसने क्या कहा, कैसे वो दोनों को दोनों लोग गायब हो गए। एक हफ्ते से चाहे उर्मिला सनावर हो या उनके कथित पति सुरेश राठौर, दोनों पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला, उन दोनों का कोई अता पता नहीं। मगर इस बीच उर्मिला ने करीब एक हफ्ते के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सत्ता सरकार और बीजेपी नेताओं, पुलिस प्रशासन को चुनौती फिर से दे डाली। उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, असुरों का नाश करने के लिए देवी को भी 9 महीने गर्भजून में छुप कर रहना पड़ा था। 9 दिन के बाद अपने गर्भजून से बाहर आ रही हूं, अपनी जान को बचाकर। सबूतों के साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने हर बार अग्नि परीक्षा सीता ही क्यों दे, कभी कभी गट्टू को भी देनी पड़ सकती है। अगर शक के घेरे में है तो पहले क्लीन चिट ले, फिर राजनीति करे। निराधार लोगों का मुंह बंद करने के लिए एफआईआर मत करे। विनाश होने में मेरे भाई देर नहीं लगती। जय भवानी आ रही हूं उत्तराखंड एसआईटी जांच के लिए। उम्मीद करती हूं शासन प्रशासन से अंकिता भंडारी मेरे से प्राप्त सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। ये दोस्तों, ये शब्द हैं उस महिला के जिसने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक नए तरीके का सिलसिला शुरू किया और ऑडियो वीडियो के साथ में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए मुश्किल खड़ी की थी। अब दोस्तों, एक तरफ सीबीआई जांच की मांग पर सरकार खामोश है, तो दूसरी तरफ जो लोग अंकिता को न्याय दिलाने के लिए फिर से कुंडी खोलते दिखे, उनको ही फंसाने की कोशिश की गई, ऐसा कहा जा रहा है। अंकिता भंडारी को न्याय दो, इस नारे के साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड गूंज रहा है। लोग सड़कों पर हैं, उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि कैसे पहाड़ की एक बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ। उस बेटी के ऊपर दबाव बनाया गया जिस्म फरोशी का। जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या हो गई और सारे के सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता का बेटा शामिल था। और अब ये सच सामने आ रहा है कि इस दुष्कर्म की सुई, इस दुष्कर्म का जो पूरा कांड है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है। उत्तराखंड न्याय की गुहार लगा रहा है। बीजेपी के लोग तक न्याय की उम्मीद लगाकर, न्याय की आस लगाकर हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस, आम जनता सब सड़कों पर है। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय उत्तराखंड की सरकार कतई नहीं दे सकती, क्योंकि यह सरकार अंकिता भंडारी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी चैन की नींद सो रही है। और इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी
कि हत्याकांड, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी जांच सीबीआई करे। कांग्रेस पार्टी ये मुस्तैदी से मांग करती है कि सीबीआई अंकिता भंडारी की जांच करे, उसको ये जांच सौंपी जाए। हमारी ये मांग है कि पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब ये जांच निष्पक्ष होगी और ये जांच सीबीआई करेगी। ये मांग पूरे देश की है, उत्तराखंड की है, हम सबकी है। उधर जिस ऑडियो वीडियो के जरिए बीजेपी के नेता को वीआईपी बताया गया, अब उस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर चुके हैं। इस मुकदमे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अभिनेत्री उर्मिला सनावर और कुछ अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को प्रतिवादी बनाया गया है। दुष्यंत गौतम ने 2 करोड़ रुपयों की क्षतिपूर्ति की मांग की है। याचिका में कहा गया कि उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की आवाज बताते हुए दुष्यंत गौतम को कथित तौर पर अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी बताया गया था, जिसने कथित यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला था। इस क्लिप के वायरल होने के बाद कई मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम को मामले से जोड़ा गया, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। गौतम ने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी और उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उत्तराखंड के तमाम शहरों में दुष्यंत गौतम के फोटो के साथ पुतले जलाए जा रहे हैं, जिस पर वीआईपी गट्टू लिखा हुआ है। कथित ऑडियो क्लिप में वीआईपी गट्टू का नाम लिया गया, और इसके अलावा गौतम ने देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन में सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं और मानहानि के तहत शिकायत भी दर्ज कराई। यानी कि दोस्तों, जिन गट्टू यानी कि दुष्यंत गौतम का बताया गया जिस ऑडियो क्लिप के जरिए, और जिन मट्टू यानी कि महेंद्र भट्ट को जिस तरीके से नाम लिया गया, अब इसमें दुष्यंत गौतम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के ही नहीं केंद्र की राजनीति के एक बड़े नेता है, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, मोदी और शाह के बेहद नजदीकी और करीबी हैं। यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में दुष्यंत गौतम का अपना एक बड़ा कद है। ऐसी स्थिति में दुष्यंत गौतम ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के केस डाला है। यानी कि सरकार जांच कराना नहीं चाहती इस मामले पर कि वीआईपी कौन था, उर्मिला के ऑडियो वीडियो के आधार पर क्या अंकिता को पूरा न्याय मिल पाएगा। मगर अब तो जिन लोगों ने आरोप लगाए, आवाजें उठाई, उनको ही जांच के दायरे में लाया गया। दोस्तों, मैं ही नहीं कहता कि उनके आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर उनके आरोपों की जांच हुए बिना कैसे इस पूरे मामले का सच सामने आएगा। मगर जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या महेंद्र भट्ट या फिर दुष्यंत गौतम के उस वक्त के, जिस वक्त की यह पूरी घटना है, उस वक्त के उनकी कॉल डिटेल्स सीडीआर नहीं निकाली जानी चाहिए? क्या यह सब सच सामने नहीं आना चाहिए कि उनके फोन की लोकेशन उस वक्त क्या थी, दुष्यंत गौतम उस वक्त क्या कर रहे थे, कहां पर थे, और उसके बाद उनके किन किन लोगों से बातचीत हुई? आखिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जब जांच करती है तो इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों को लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी सच सामने लाने के लिए करती है। मगर यह सब कुछ अगर नहीं हो रहा है, तो फिर अगर कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या उत्तराखंड की आम जनता जो कि इस वक्त सरकार को चौतरफा घेर रही है, अगर वो आरोप लगा रही है, आवाज उठा रही है, तो फिर इसे आप खारिज कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से 4 जनवरी को अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन में बड़ी तादाद में बुजुर्ग महिलाओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी से जुड़ी महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर दिखी। वो कहती हुई दिखी, अगर दुष्यंत गौतम इन पाक साफ हैं तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार सीबीआई जांच के लिए केंद्र से सिफारिश क्यों नहीं करती है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। स्वेच्छा से आइए और हमें सबूत दीजिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि माहौल प्रदेश में खराब हो रहा है। आपको तो हमें लेके आ जाना चाहिए था। क्या हम ये समझे कि सब मामलों में प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी कानून की जैसे इनमें रखी गई? आपको जानकारी है उनके बारे में? कहाँ है सर? मैं कानून रहा हूँ तो आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही है। तो कहीं आपको भी जरूरत हो तो कोई बता दीजिए। तभी तो कह रहा हूँ, आप भी बता दीजिए कुछ हो तो।
ये इसलिए भी हमारे इसीलिए जब 6 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो लोगों को यह उम्मीद बंधी कि शायद इस पूरे मामले में पूरा न्याय के लिए सीबीआई से जांच की सिफारिश की जाएगी। सरकार यह ऐलान करेगी कि जितने आरोप लगे हैं, चूंकि बड़े बड़े नेताओं के नाम इसमें आए रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, ऑडियो क्लिप हैं, फर्जी हैं, असली हैं, नकली हैं, क्या कुछ उनका सच है, उन सब के सच को सामने लाने के लिए, ताकि उत्तराखंड की बिटिया को इंसाफ मिल सके, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं हो सका और इसके बाद से ही उत्तराखंड में एक बार फिर से रोष और आक्रोश चरम पर दिखाई दे रहा। मगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी के इशारे पर जिस तरीके से अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी इसमें जुड़ रही है, न सिर्फ उत्तराखंड के कांग्रेस यूनिट बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि सिर्फ बात उत्तराखंड के अंकिता के नहीं है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव के पीड़िता के भी है और ऐसे कई सारे उन युवतियों और महिलाओं की है जिनके इंसाफ के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। अब ऐसे में दोस्तों इंतजार करना होगा कि अगले 4 से 5 दिन किस तौर की तस्वीर सामने लाते हैं। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।